स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में फिर से मदरसा बोर्ड के बच्चों के लिए यानी जो समाज चैप्टर होते हैं जिसको हम लोग सोशल साइंस कहते हैं, यानी समाज में हिस्ट्री। ठीक है, और हिस्ट्री के पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में कौम प्रस्त का उरूज। ठीक है, यूरोप में कौम प्रस्त का उरूज, और इनके हम लोग क्या करेंगे, सवालों को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, एक एक यानी सवालों को हम इससे यानी पढ़ने वाले हैं। और इसमें आज हम 25 सवालों को यानी हम इंक्लूड किए हैं, और आने वाले वीडियो में हम और सारे सवाल आपको कराने वाले हैं। और यकीन जाने कि आपके एग्जाम में बस ये जो पढ़ा रहे हैं बस इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल यानी शुरू से अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे। और एक खास तौर से अगर देखा जाए तो ये फुकाने जो एग्ज़ाम देने वाले फुकाने के बच्चों के लिए यानी कहने का मतलब वीडियो है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखें तो यहाँ पे सवाल देखिए क्या कहता है इटली और जर्मनी है ना फिलहाल किस बड़ा अजम से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी इसी को हम कह सकते हैं कि इटली और जो यहाँ पे जर्मनी की बात किया जा रहा है, इटली और जर्मनी जो है किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, किस यानी महादेश में आते हैं। तो याद रखेंगे ये किस महादेश में आते हैं। ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या है, या मगरबी यानी एशिया दे रखा है, यूरोप दे रखा है, जनूबी अमेरिका दे रखा है, और शुमाली जो है अमेरिका दे रखा है। तो याद रखेंगे ये किस में आते हैं, यूरोप महाद्वीप में आते हैं। किस में, यूरोप महाद्वीप में आते हैं। ठीक है, या इसी को हम यूरोप जो है क्या कहते हैं, है ना, बड़ा जिम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए अगले सवाल को हम लोग देखने वाले हैं, और अगला सवाल आपके सामने है। थोड़ा सा फटाफट आप लोग इसका आंसर करेंगे, है ना, कमेंट करेंगे जल्दी से। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखें तो कहता है फ्रांस में किस हुक्मरान खानदान की बहाली बहाली है ना मुहिम कांग्रेस ने चलाई थी। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए कि फ्रांस में किस हुक्मरान खानदान की बहाली की है ना मुहिम कांग्रेस ने चलाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा ये हो जाएगा बर्बन हो जाएगा। क्या है ऑप्शन यानी सी यानी बर्बन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो कहता है कि मेजनी से है ना मेजनी से किस का है ना तंजीम का ताल्लुक है, किस है ना किसका यानी किससे यानी ताल्लुक है। तो ये याद रखना है, मेजनी का ताल्लुक यानी इसमें पूछ रहा है कि किससे है। तो मेजनी का जो ताल्लुक है वो क्या चीज़ से है, तो कार्बोनरी से है। किससे है, कार्बोनरी से। ठीक है, कार्बोनरी क्या है, एक यानी कह लो है ना एक संगठन, आप समझ सकते हैं, है ना एक संघ है, उसी से ये जुड़ा हुआ था। वही अगले सवाल को देखिए, कहता है इटली और जर्मनी के इत्तेहाद के खिलाफ कौन था। यानी जर्मनी, यहाँ याद रखेंगे कि जर्मनी और इटली यानी इत्तेहाद का मतलब होता है एक होना, एकीकरण का होना। इसके यानी विरोध में कौन था, है ना, इसके यानी खिलाफ में कौन था। तो याद रखेंगे इसके खिलाफ में कौन था, ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर एनामुर ने किस ओहदे पर यानी का है ना मुकर्रर किया, यानी किस ओहदे पे यानी उसको मुकर्रर किया था। तो याद रखेंगे वजीर आजम, यानी वजीर आजम यानी जिसको आप पीएम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं। ठीक है, इस ओहदे पे उसको कायम किया गया था। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे गोरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था, गोरिबाल्डी का जो पेशा था, उसका जो काम था वो क्या था। तो याद रखेंगे वो क्या था, तो है ना माहीगीर था, यानी कहने का मतलब नाव चलाता था। क्या है, नाव चलाने वाला को कहा जाता है। आइए अगले सवाल को देखिए, कहता है जर्मन राइन रियासत है ना रियासत किसने बनाई थी। जर्मन राइन रियासत जो है किसने बनाई थी। तो याद रखिएगा कि इसको बनाने वाले कौन थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट थे। कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट थे। आपको एक एक यानी ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है और चीजों को समझते जाना है। देखिए कहता है जॉल्बराइन एक है ना इदारा था। इदारा का मतलब एक संस्था थी, ये कैसी संस्था थी, है ना। तो याद रखेंगे ये व्यापारियों के लिए यानी ताजिर के लिए जो यानी है ना खरीद फरोख्त करते थे, इनका क्या था, एक संगठन था, एक इदारा था। ठीक है, याद रखिएगा जॉल्बराइन के बारे में जब भी आपसे पूछे तो आपको ये याद रहना चाहिए। आगे कहता है कि रक्त और लौह की जो पॉलिसी है किसने अपनाई थी, है ना, किसने यानी चलाई थी। रक्त की पॉलिसी, है ना, यानी खून देकर यानी कहने का मतलब। तो याद रखेंगे ये कौन थे, तो ये थे बिस्मार्क थे। बिस्मार्क ने इस पॉलिसी को चलाया था जिसका नाम है रक्त और लौह। रक्त और लौह की मैंने पॉलिसी किसने चलाई थी, तो बिस्मार्क ने चलाया था। अगला देखेंगे तो कहता है फ्रैंकफर्ट की है ना
पर कब यानी दस्तखत हुआ? तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की यानी यहाँ पे संधि के बारे में बात किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि मुआहदे यानी कब यानी यानी ये इस पे दस्तखत हुआ था, यानी तो याद रखेंगे कब? तो 1871 में यानी इस पे यानी क्या हुआ था? तो दस्तखत हुआ था। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है किस है ना मुल्क का अदब और साइंस, किस मुल्क का अदब और साइंस, ठीक है, साइंस जो है यूरोपियों के लिए, जो यूरोप के लोग थे उनके लिए तहरीक का क्या है? जरिया यानी था। यानी किस मुल्क का जो अदब और साइंस है ये जो है यूरोप वालों के लिए क्या था? एक है ना जरिया था। क्या कौन सा जरिया था? तहरीक का जरिया था। तो याद रखेंगे ये कौन थे? और कोई नहीं, तुर्की था। कौन था? तो तुर्की था। ठीक है, याद रखेंगे। सॉरी, तुर्की नहीं, यूनान होगा। क्या होगा? यूनान। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 1829 में है ना इंडियानापोल का जो मुआहदा है ना मुआहदा किस यानी मुल्क के साथ था? यानी किस यानी मुल्क के साथ यानी उसका यानी मेल था, एकीकरण था। तो याद रखेंगे ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ यूनान दिया है ना, तुर्की दिया है, पोलैंड दिया है और हंगरी दिया है। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर हो जाएगा ये मेरे ख्याल से यानी डी हो जाएगा, यानी सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। 1 मिनट हम इसको अगर वेरीफाई करके आपको बता दें तो और अच्छी बात होगी। 1 मिनट। बिल्कुल सही आंसर है। आइए, बिल्कुल सही आंसर है। कहता है कि है ना ममालिक यानी हिंद चीन है ना किस है ना खते में आता है? हिंद चीन जो है किस खते में आता है? तो याद रखिएगा हिंद चीन किसके किसके खते में आता है? कम्बोडिया है ना, वियतनाम और लाओस। यानी याद रखेंगे कम्बोडिया है ना, वियतनाम और लाओस, यानी ये तीनों के खत्ते में आते हैं, याद रखेंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि अंकोरावाट का जो है मंदिर जो है वाक़ है, ये अंकोरावाट का जो मंदिर है ये कहाँ पे वाक़ है? ये कहाँ पे है? तो याद रखेंगे कम्बोडिया में यानी वाक़ है। कहाँ? कम्बोडिया में वाक़ है ना। लाओस में नहीं है, थाईलैंड में नहीं है और वियतनाम में भी नहीं है। आइए हिंद चीन है ना, हिंद चीन पहुंचने वाले पहले यानी ताजिर यानी पहले व्यापारी, पहले यानी है ना ताजिर कौन थे? ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ताजिर थे, पहले ताजिर कौन थे? फ्रांसीसी था, ठीक है, अंग्रेजी था, या यहाँ पे डच है, या फिर पुर्तगाल है। तो याद रखेंगे कि पहले व्यापारी जो थे या पहले जो ताजिर थे वो कौन थे? तो वो थे है ना पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला देखिए हिंद चीन में आबाद है ना आबाद होने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा हिंद चीन में जो यूरोप के लोग जाते थे और वहाँ रह जाते थे, वहाँ बस जाते थे, वैसे लोगों को क्या कहा जाता था? तो वैसे लोगों को कॉलोनिया कहा जाता था। क्या? कॉलोनिया कहा जाता है या कॉलोन कहा जाता था। ठीक है, याद रखें कॉलोनिया या कॉलोन अगर ऑप्शन में हो तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखिए। कहता है नरोत्तम सिंहनुक किसका यानी हुक्मरान था? यानी किसका हुक्मरान था या कहाँ का हुक्मरान था? यहाँ पे देखेंगे थाईलैंड दिया है, वियतनाम दिया है, लाओस दिया है, कंबोडिया दिया है। तो कहाँ का ये कहने का हुक्मरान था? तो ये कंबोडिया का हुक्मरान था। अभी अभी हम बताए थे है ना, क्या बताए थे? एक आपको बताए थे मंदिर के बारे में कि कहाँ है? कंबोडिया में। तो याद रखिएगा, वो भी याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। वियतनाम के नुकसान की तारीख किसने लिखी थी? यानी वियतनाम को जो नुकसान हुआ था यानी उस पे यानी एक किताब लिखा था, और वो कौन थे जो किताब लिखे थे? फिन बोई चक है ना। कौन थे? फिन बोई चक यानी लिखे थे। ये भी आपको याद रखना है। अगले सवाल को अगर देखें हम लोग, कहता है कि 19 मार्च यानी 1946 को फ्रांस है ना और वियतनाम के दरमियान जो है दस्तखत मुआहदे का नाम क्या है? यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो है एक समझौता हुआ था, है ना, एक यानी करार पाया गया था। कब? यानी 19 मार्च है ना 1946 को, 19 मार्च 1946 को। और उसका नाम क्या है ना, उस करार का क्या नाम है? तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि ऑप्शन यानी आप देखे होंगे है ना, यहाँ पे लिखा है हनोई यानी कन्वेंशन है ना। हनोई कन्वेंशन के तहत जो है फ्रांस और वियतनाम जो है 19 मार्च 1946 को क्या हुआ था? उन दोनों के बीच करार पर यानी दस्तखत हुआ था। ठीक है, आगे आइए। कहता है यहाँ पे कि मशहूर फिलिस्फी ने एक है ना अदालत मुनक्किद की और जो वियतनाम जंग के लिए अमेरिका को क्या किया था? मजबूर है ना करार दिया है ना। क्या दिया था? है ना को
सॉरी मजबूर नहीं, मुजरिम करार दिया था, मुजरिम करार दिया था, है ना। तो ये कौन थे, यानी कौन थे जो वियतनाम जंग के लिए जो है अमेरिका को मुजरिम करार दिए थे, इसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे इसका नाम है रसल। क्या है नाम, इसका नाम है रसल। रसल ने यानी रसल एक बहुत ही बड़े यानी फिलोसफर थे, और इन्होंने अमेरिका को जो है वियतनाम के जंग में, है ना, मुजरिम करार दिया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। आइए अगला सवाल देखेंगे, कहता है हिंचिन खत्ते में, है ना, आखिरी, है ना, जंग के, है ना, इख्तिताम के वक्त अमेरिकी सदर कौन थे, अमेरिका के जो सदर थे यानी वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो याद रखेंगे वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उस वक्त के, यानी जो सदर थे वो क्या थे, निक्स थे। कौन थे, निक्स थे। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं और सवालों को हम लोग पढ़ते हैं। कहता है हुआ हुआ तारीख की नौबत थी, हुआ हुआ तारीख की नौबत क्यों थी, क्योंकि ये एक इनकलाबी यानी मजहबी इनकलाब था, है ना, मजहब के लिए एक इनकलाब था, इसीलिए तारीख वाकई हुआ था, जिसका नाम हुआ हुआ यानी कहा जाता है। कथा यहाँ पे गदर पार्टी की बुनियाद किसने और कब रखी, यानी गदर पार्टी यानी एक संगठन था, है ना, और कहा जाता है इसकी यानी इस पार्टी का जो है ना, बुनियाद किसने और कब डाली थी, तो याद रखिएगा कि 1913 को लाला हरदयाल सिंह के द्वारा यानी ये पार्टी को बनाया गया था। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है कि जालियांवाला बाग कत्ल आम का तारीख है, यानी जालियांवाला बाग में जो कत्ले आम हुआ था उसका तारीख क्या है, तो उनका तारीख क्या है, याद रखेंगे, है ना, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 का यानी वो दिन था, वो काला दिन था जहाँ पे कत्ले आम हुआ था। आगे का सवाल देखें तो आगे का सवाल है कि लखनऊ, है ना, लखनऊ वादे किस यानी साल में जो है दस्तखत किया गया था, यानी लखनऊ समझौता जो हुआ था वो कब वाक़ई हुआ था, तो याद रखेंगे 1916 को वाक़ई हुआ था। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस इसको कहा जाता है ना, सोशल साइंस, और इसको, है ना, सोशल साइंस, इसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। क्या कहते हैं, समाज कहा जाता है। ठीक है, तो समाज यानी समाज का यानी ये हिस्ट्री था, समाज में क्या था, ये हिस्ट्री था, और हिस्ट्री में आपके लिए यानी 26 सवाल, यानी 26 यानी हम ऑब्जेक्टिव सवाल आपके लिए आज लेके आए थे इस वीडियो में, और आगे इसी चैप्टर और आगे और जितने भी चैप्टर हैं सभी से आप ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोगों के लिए लेके आएंगे और सब्जेक्टिव भी कराने वाले। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, है ना, सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ जो है और वीडियो को लाइक भी करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते, दोस्तों में भी फैलाइए, और हमारे चैनल से ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट की धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों तक यानी सारी यानी जानकारी पहुंचाने के लिए। बस आप लगे रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।